नमस्कार, आदाब। द संवाद के रूबरू एपिसोड में मैं परवेज़ आलम, हमारे साथ हैं संवाद टीम के हमाद हैदर और जिब्रान अंसारी। आज हम रूबरू होंगे एक ऐसी महिला से जो इस ज़िले की और अररिया की बहू हैं। एक बहुत ही कुशल गृहिणी हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि अंग्रेज़ी साहित्य में एक बहुत तेज़ी से उभरता नाम है फ़ारा मतीन सिद्दीकी का, और साथ ही ये यूट्यूबर भी हैं। ई कॉमर्स में भी इन्होंने कदम रखा है। तो हम द संवाद की तरफ से फ़ारा जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यू आर वेलकम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप ने पीएचडी किया है इंग्लिश लिटरेचर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो चलिए, ये एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये है कि अंग्रेज़ी पोइट्री आपका फील्ड आपने चुना है। जी। अंग्रेज़ी पोइट्री फील्ड चुना है। तो अगर हम गलत नहीं हैं तो आमतौर पे ये माना जाता है कि इंग्लिश पोइट्री का एक रीडर जो वर्ग है, हाँ, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। और इंग्लिश पोइट्री में बहुत ज़्यादा नाम भी इंडिया में नहीं। हालांकि पोइट्री की जो शुरुआत हुई थी इंडिया में इंग्लिश पोइट्री की, वो 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी से शुरू हुई थी। और काफ़ी कई नाम उसमें आए। रविंद्रनाथ टैगोर भी आया, अरविंदो घोष भी आए, रामानुजन भी आया, मेरा वर्क उन्हीं पर है। मेहरोत्रा भी आया। और उसके बाद मेहरोत्रा मेरे प्रोफेसर थे वो। अच्छा, वो आपके प्रोफेसर थे। उन्होंने पढ़ाया भी आपको है। और एक महिला के एक ही नाम उस लेवल में आ रहा है। एक तो सरोजिनी नायडू का था, एक कमला दास का है, कमला सुरैया जिनको बाद में कहा जाने लगा, कमला सुरैया। हाँ, जो ठीक है, उनके बाद में नाम कमला सुरैया उनका नाम हुआ। तो ये बहुत गिने चुने नाम हैं इंग्लिश पोइट्री के। इंटरनेशनल बाकी तो लोग हैं ही हैं, बड़े बड़े पोइट्स हैं। तो लेकिन हमने ये देखा है इंडिया में कि जो अंग्रेज़ी से ताल्लुक़ रखते थे, जो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर भी थे, उन्होंने जो साहित्य चुना वो उर्दू हिंदी के क्षेत्र को चुना। जैसे अगर हम फिराक गोरखपुरी की बात करें तो वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन वो उर्दू में लिखते रहे। बिहार में कलीमुद्दीन अहमद थे, वो इंग्लिश के थे लेकिन उर्दू के क्रिटिक थे। तो आपका मादरी ज़बान भी जो है, मदर टंग भी वो उर्दू हिंदी रहा होगा। जी। तो आपका इंग्लिश पोइट्री की तरफ झुकाव कैसे हुआ? जी, सबसे पहले तो मेरा डॉक्टरेट डिग्री मेरी पीएचडी आपने पीएचडी पोइट्री से की है। अच्छा, पोइट्री पे किया। एक ही, हाँ, रामानुजन पे, एक ही रामानुजन। जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी मैं, तो मुझे पता नहीं था कि मैं भी लिख सकती हूँ। अच्छा, तब आपको कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। फिर जब पीएचडी हुई, सेकेंड ईयर हुआ, तो फिर मैं ऐसे ही बैठी थी छत पे, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ। अच्छा जी। तो तभी बस मैंने ट्राई किया और एक पोइट्री लिखी, उसको फेसबुक पे अपलोड कर दी। अच्छा। फेसबुक पे पोस्ट कर दिया मैंने। ये कब की बात है? ये अभी 2013। अच्छा, इसमें जी, अच्छा, अक्टूबर। मतलब ये आपने पिछले 7-8 सालों में अपने को डेवलप किया है। हाँ, अक्टूबर की बात है। तो फिर लेकिन आपकी कई किताबें आ चुकी हैं। 14 में पहली बुक आई ना मेरी, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जी। और वो भी वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत महान वो है, कवि है। सॉलिटरी रीपर शायद उन्हीं की है। सॉलिटरी रीपर हम लोगों ने स्कूलों में पढ़ा। सॉलिटरी रीपर को लूसी भी है। डैफोडिल्स, द डैफोडिल्स। हाँ, डैफोडिल्स से ही है ना। वो 4 लाइन है ना, दे फ्लैश अपॉन द रेन व्हिच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils। तो bliss of solitude जो वो है, वो इन्हीं डैफोडिल्स की ही एक लाइन से ही है पोइट्री। तो भी मैंने लिखा और अपलोड कर दी मैंने उस पे फेसबुक पे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया। अच्छा। मेरे खुद के प्रोफेसर थे एन द्विवेदी सर, तो वो भी फेसबुक पे थे। उन्होंने काफ़ी वो की प्रेज़ किया उसका कविता का। तो फिर उसके बाद दीपिका मैम मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी उस वक्त, तो उन्होंने बोला कि पब्लिश करने को। तो बस अक्टूबर में मैंने पहली पोइट्री लिखी और फिर 2014 मई में मेरी बुक आ गई। तो मैंने 50 पोएम्स कि वो पहली बुक जो आई। जी, कलेक्शन, वो कलेक्शन 50 पोएम्स की। हाँ, दिल्ली में द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड के नाम से। हाँ, फिर 15 में दूसरी बुक आई, लाइक अ बॉर्न। जी। अच्छा, लाइक अ बॉर्न इन वीनस। और फिर 15 के बाद 16 में एक बुक आई है निर्भया कांड, इंडियाज डॉटर। जी।
तो उसमें क्या वो उसी से रिलेटेड पोइट्रीज हैं? जी जी जी, निर्भया, इंडियाज डॉटर निर्भया, तो उसी पर ही है। और मतलब ये मैंने उसको लिखा है कि कैसे शुरू से लेके लास्ट तक कैसे क्या हुआ। ठीक है, वो इंसिडेंट वाइज तो सबको पता था, लेकिन मैंने उसको ना पोइट्री में कन्वर्ट करके पोएटिक फॉर्म में आपने उसको लिखा, फीलिंग्स के साथ। अच्छा, फीलिंग्स के साथ। इवन जब जैसे वो फैसला आने वाला था ना, उस पे फांसी की सजा होगी कि नहीं, तो उस पे मैंने एक पोएट्री लिखी थी, जस्टिस मतलब डिले हो गया है, तो वो मतलब जस्टिस डिनाइड जो कहा जाता है, तो वो बहुत अपसेट है वो कि अब हुआ है इतना करने के बाद मैं तो रही नहीं, ये सब। तो काफ़ी मैंने फिर स्टेप बाय स्टेप कैसे वो पैदा होती है, फिर कैसे घर में खुशियाँ आती हैं, फिर बड़ी होती है तो उसको डर लगता है कि बाहर कैसे जाए, फिर उसकी माँ समझाती है फिर। अच्छा, आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले? जी जी जी। तो इस फील्ड में कौन कौन से अवार्ड्स आपको मिले? मुझे हिंदुस्तान टाइम्स अवार्ड मिला 2017 में जी। और बेस्ट पोएटेस अवार्ड मिला 2015 में, और रीडर्स चॉइस वुमेन्स ऑफ इंडिया ये भी अवार्ड मिला मुझे, राजस्थान में मिला था इसके। और इसके अलावा भी और भी अवार्ड है, एक लंदन की ऑर्गेनाइजेशन है तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। तो इतने बहुत कम समय में आपकी काफ़ी उपलब्धि है, जी, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं आपके। जी, मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि ठीक ही है, लेकिन मुझे लगता है कि रिस्पांस लोगों के ज़्यादा ही आते हैं, मतलब पॉपुलर हो रही है काफ़ी आप। नहीं ये अच्छी बात है, लेकिन आप वक्त निकाल पाती हैं, बच्चे की परवरिश भी आपको करनी है। आपने कभी जॉब शायद इसीलिए नहीं किया, आप कह रही थी कि बच्चे की परवरिश के लिए कि मैंने जॉब के लिए कभी कोशिश ही नहीं की। अपने हस्बैंड के साथ आप भोपाल में रह रही हैं। भोपाल में रह रहे हैं, तो मुझे लगता है ना बच्चे को अच्छी परवरिश दें, फिर उसके बाद जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं जॉब कर लूँगी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं जॉब नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो सिर्फ बच्चे को अपना मतलब पूरा टाइम दे रही हूँ वो। अच्छा, आपको क्या लगता है ये मतलब लिटरेचर के लिए या स्टोरी राइटिंग के लिए, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, ये किसी ख़ास माहौल की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, ये अपने आप एक हो जाता है कि अपने आप एक आ जाती हैं, फीलिंग्स आ जाती हैं, आप लिख लेती हैं? जी, जैसे कभी मान लीजिए न्यूज़ देख रहे हैं, कोई इंसिडेंट हो गया, तो मैं तो यही करती थी, कोई इंसिडेंट हो गया, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ तो तब कुछ हो गया तो फिर मैं जाके तुरंत लिख देती थी। मुझे मतलब जो लोग कुछ लोग कहानियाँ लिख लेते हैं, आप पोएटिक फॉर्म में आ जाती है। मैं अभी अगर आप कुछ भी कोई भी टॉपिक बोलेंगे तो मैं बैठे बैठे लिख लूंगी। अच्छा। मुझे ये जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना कि नहीं, जब अकेलापन हो, एकांत हो, यही मैं कह रहा था ना, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड हो। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। नहीं, मुझे तो कभी भी बोलिएगा तो मैं लिख के दे दूंगी। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर में पोइट्स हैं, उसमें कौन लोग हैं जो जिनका ज़्यादा, और आप किसको सब बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं? जी, मैं तो ए के रामानुजन, पूरी मेरी थीसिस ही उनके ऊपर है, तो उन्हीं, और जहाँ तक तो कहीं ना कहीं मैं उनसे भी इंस्पायर हुई हूँ, तभी मैं लिख रही हूँ। अच्छा, उनसे इंस्पायर है? जी जी जी, उनसे लिखी हूँ। तो वो तो रहते शिकागो में थे ना, वो शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। लेकिन वो इंडिया की उन्हें हमेशा याद आती थी। उनकी सारी पोइट्री ये एलिनेशन पर है, मतलब कैसे वो एलियन, मतलब अकेला फील करते थे वहाँ पे। अच्छा, आपके जनरेशन में अभी कौन सारे, खासकर अगर हम किसी फीमेल पोइट्स का नाम लेना चाहें, कुछ है क्या ऐसा नाम जिसको? जी, अभी तो कुछ वैसे कोई नई जनरेशन की फीमेल पोइट्स तो नहीं है, जैसे आपने बोला ना सरोजिनी नायडू, कमला दास, मतलब उसके बाद कुछ ऐसा कोई नया नाम बहुत ज़्यादा नहीं उभर रहा? कोई ऐसा नाम नहीं। एक वो थे, याद है कि एक पोइट विजय नाबिसान, एक बहुत फेमस पोइट हुए, उनकी एक बहुत फेमस पोइट्री है सुनो। अच्छा, हिंदी? नहीं, इंग्लिश की सुनो है। अच्छा। तो उनके बारे में, उनकी किताब पब्लिश हुई थी 1992 में। उनके बारे में बता दूं, उनके बारे में डॉन मॉरिस ने कहा, जब वो किताब पब्लिश हुई तो उन्होंने कहा कि द वर्क वाज एन इंडिकेशन दैट इंडियन पोइट्री आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ स्ट्राइविंग हैड एट लास्ट अराइव्ड एट मैच्योरिटी। अच्छा। तो विजय नाबिसान जो है बहुत बड़ा नाम है इंडियन, मतलब इंग्लिश पोइट्री में। तो मैं, हाँ बताइए, आप बताइए। जी, मैं तो पोइट्री लिखती हूँ ना, तो मुझे वो नहीं लगता कि उन्होंने लिखा हो, मैं सिर्फ अपने मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए लिखती हूँ, बस मुझे बस लिखना है। शोहरत अपने आप मिलती चली जाती है। वो बात अलग है। जैसे इंस्पायर, ठीक है, रामानुजन, सॉरी, मैं पढ़ रही थी तो मुझे वो, मैं इंस्पायर हो गई से। बाकी कौन सा पोएट कहाँ क्या लिख रहा है कुछ नहीं,
जैसे बाहर के कौन से पोइट्स हैं जो इंडिया के बाहर के हैं जिनसे आपको बहुत पसंद करती हैं, जो पुराने हैं, कीट्स हैं और वो जी जी W.B. येट्स हैं, T.S. एलियट हैं, वो सब। उसके अलावा और कुछ पोइट्स हैं जो, उसके अलावा भी जैसे जेम्स जॉयस हैं, ये तो नॉवलिस्ट हैं। नॉवलिस्ट हाँ, तो इनकी नॉवेल्स वगैरह पढ़ी हूँ मैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ तो नेचर पोइट है, तो वो नेचर। आपकी पोइट्री का टॉपिक क्या होता है मेनली? मेरा तो मेन सोशल इश्यूज है। सोशल इश्यूज पे बस, चाहे डावरी हो, अच्छा, चाहे जैसे इनइक्वालिटी हो ना, आदमी और औरत। फेमिनिस्ट आपका वो एक है? जी जी जी, मुझे फेमिनिस्ट राइटर ही बोलते हैं। फेमिनिस्ट राइटर है। मुझे लगता है कि बराबर क्यों नहीं है? नहीं, बराबर ही है, हमको लगता है बराबर होना भी चाहिए। अभी भी आपको लगता है कि बराबरी बहुत कम है? अभी तो काफी लंबा सफर है बराबरी तय करने के लिए। जी जी जी, अभी कहाँ बराबर है? अभी नहीं बराबर है। हाँ, बिल्कुल नहीं बराबर। अभी भी मेल फीमेल का जी, मैं बाहर रही हूँ ना, आयरलैंड में मैं रही हूँ, तो वहाँ पे सब बराबर है, बिल्कुल 50-50 का रेशियो है। मतलब कि अगर वाइफ सुबह काम करती है तो रात में हस्बैंड को करना है। ये नहीं कि ठीक है वाइफ जॉब कर रही है तो पूरा वो देखेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर करना है। अच्छा, आपके इस काम में, क्रिएटिव काम में, आपके हस्बैंड का सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट रहा है। उनका सपोर्ट रहता है? बहुत बहुत। अच्छा, वो अप्रिशिएट करते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। मैं कुछ भी लिखती हूँ तो मैं बस उनको मेल कर देती हूँ। ऑफिस में रहते हैं, कितने भी बिजी रहेंगे मीटिंग्स वगैरह में, तो मैं कुछ भी लिखती हूँ उनको मेल कर देती हूँ। तो वो मेल करने के बाद बिजी भी रहते हैं, तब भी वो थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, अच्छा यहाँ पे ऐसा होगा, ये करेक्शन होगा, ऐसा होगा। अभी अब कुछ और आपके कलेक्शंस आ रहे हैं क्या? जी जी, मेरे ये ड्रामा आ रहे हैं, ड्रामा मैं लिख रही हूँ। अच्छा, आप प्रोज में भी अब जा रही हैं? ऑलमोस्ट प्रोज में भी जा रही हैं, पोएट्री के अलावा प्रोज में भी आप जा रही हैं? जी जी, ड्रामा लिख रही हैं? ड्रामा लिख रही हूँ मैं। और वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन मुंबई से रजिस्टर्ड भी है। रजिस्टर्ड? जी जी जी, एक तरह से कह सकते हैं स्क्रीन प्ले टाइप का है वो। स्क्रीन प्ले टाइप का है? हाँ, ड्रामा स्क्रीन प्ले। तो बस मैंने भेजा है, देखिए कब रिप्लाई आता है। इससे पहले हम आपके दूसरे डायमेंशन पे जाएं, कि हम चाहेंगे कि आप किसी जो आपकी अपनी खुद की कोई पोएम जो बहुत दिल के करीब हो, उसकी कुछ लाइनें आप दर्शकों को वहाँ सुनाएं। जी, मैं सुना सकती हूँ। हाँ। जी, मैं बताती हूँ जी। ये निर्भया पे मैंने लिखी थी, वैली ऑफ डेथ एंड डार्कनेस, व्हेन निर्भया, जब वो बड़ी हो गई थी। जी, माई गर्ल, मतलब निर्भया की माँ जो है वो बोल रही हैं, माई गर्ल इज eager to step out in the world where she wants to fly high in the sky, but I feel frightened the way the world behaves. Anytime the beast can be eager to step out in men, I cannot seize her freedom. Right. But on the other hand, I cannot push her into the valley of death and darkness, where once gone will never return, no matter how much the world sob or lament afterwards. So for my girl, I will create a mark line, a line of decency and decorum that will not let her cross the boundaries of the sphere, and will protect her like an armor, and in return it will give me an utmost pleasure. So let my sweet bud grow, and let her spread a smile in every direction without seizing her anymore. बहुत बढ़िया। जहाँ तक मैं समझ पाया कि बहुत ही मार्मिक है, अगर हिंदी में कहें तो बहुत ही मार्मिक है कविता। वो बाहर जाना चाह रही है, फीलिंग से भरी हुई कविता। ये मेरा ख्याल उस किताब में शामिल है आपके, जो इंडिया डॉटर निर्भया में, उसमें शामिल है। जी जी। तो उसकी मम्मा उसको मतलब माँ बता रही है उसको। तो इट्स फुल ऑफ फीलिंग्स हैं इनफैक्ट ये कविता जो है। जी जी जी। तो ये एक बड़ा अच्छा। लेकिन ये बताइए कि आप एक काम ये कर रहे हैं कि आप पोएट्री लिख रही हैं, उसके बाद आप यूट्यूबर भी हैं। तो यूट्यूब पे आपका क्या काम है? कौन सा यूट्यूब, कौन सा चैनल आपकी क्या चलता है यूट्यूब? जी, इंग्लिश विद फारा है चैनल का नाम। इंग्लिश विद फारा जी जी, चैनल का नाम है। 99,000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें। 99,000 सब्सक्राइबर्स जी जी जी। यूट्यूब, उसमें क्या करती हैं आप? जी, इंग्लिश फॉर फारा है, तो मैं बच्चों को इंग्लिश वीडियोस बनाती हूँ उन पर। अच्छा अच्छा। कि कैसे इंग्लिश बोले। जैसे पेरेंट्स को ना काफ़ी बार क्या प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। अच्छा। तो मेरा बच्चा तो इंग्लिश बोलता है। हाँ, वो तो बोलता है वो। तो जब मैंने सोचा कि जब ये जैसे इसको लेके जाती थी मैं कॉलोनी वगैरह में, तो लोग बोलते थे अच्छा ये इंग्लिश कैसे बोल लेता है, मुझे भी सीखना है, मुझे बच्चे से बात करनी है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं बोल देती हूँ, वो वीडियो बना के डालती हूँ, तो आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। तो धीरे धीरे करते करते 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो मुझे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते गए। आप इसके लिए भी टाइम निकाल लेती हैं? जी, मैं सोचती हूँ ना कि मेरा पूरा टाइम यूटिलाइज हो,
सारा टाइम। आप लगता है मतलब आप घर संभाल रही हैं, पोएट्री लिख रही मैं ये नहीं चाहती हैं, कोई भी टाइम, किताबें पब्लिश हो रही हैं, आप यूट्यूबर हैं जी, अमेज़न पे मेरा और बिजनेस आप चल रहा है। ई कॉमर्स में भी सुना कि आपने कदम रखा है। ई कॉमर्स में क्या कर रही हैं आप? जी, ई कॉमर्स में इंडियन ड्रेस हुआ, सूट वगैरह, लेडीज वेयर, जी, एथनिक वेयर्स, वो सब मैं एथनिक वेयर्स। अच्छा, तो वो SFS नाम से ब्रांड है, अमेज़न पर है, रजिस्टर्ड ब्रांड है हम लोग का। रजिस्टर्ड ब्रांड, जी जी जी, लोगो भी है ना, लोगो के साथ है वो। तो उसमें तो ड्रेसेस वगैरह है, और अभी जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और 477 रैंकिंग अभी है अभी इतने में। हाँ, तो रिस्पांस तो अच्छा मिल रहा है, तो कंटिन्यू करेंगे। और अमेज़न क्या, फ्लिपकार्ट पे भी है। अच्छा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, अच्छा, तीन में है, और बाकी का भी है। अच्छा, हाँ, लेकिन अभी रिस्पांस अभी तो नया है, तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। चलिए फारा जी, आप एक बहुआयामी व्यक्तित्व की मालिक हैं, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है आपकी, और बहुत सारे अचीवमेंट्स आपने बहुत कम समय में हासिल किए हैं। तो संवाद टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य के लिए, फॉर वेरी ब्राइट फ्यूचर, हम आपको अपनी शुभकामनाएं देते हैं। और द संवाद के लिए समय देने के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे द संवाद, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द संवाद।